अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 अनमोल वाणी शुरू कर रहे हैं। इस पाठ में संत कबीरदास जी और भक्त सूरदास जी के दोहे दिए गए हैं। प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सूर सागर से उद्धृत पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माँ द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद खाना माखन रोटी ना देने की शिकायत करना आदि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो सबसे पहले कबीर के दोहे शुरू करते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता और समता के प्रबल समर्थक थे। संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद, रमैणी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में लिया गया है। तो आइए कबीर के दोहे शुरू करते हैं। उनका पहला दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। यहाँ तैसा का मतलब है वैसा और बानी वाणी या फिर बोल। कबीरदास जी कहते हैं, हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी कि वाणी हो जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध और सात्विक आहार और भोजन, पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है। कबीरदास जी के अनुसार यदि हम ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे विचार और हमारा जो व्यवहार है वह पवित्र होंगे, और यदि हम बेईमानी से कमाया हुआ तामसी भोजन करते हैं तो हमारे व्यवहार व विचारों में वह अपवित्रता दिखाई देगी। अब दूसरा दोहा देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार और आपो का मतलब है स्वयं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो, खुशी हो और साथ ही साथ स्वयं को यानी खुद को भी प्रसन्नता होनी चाहिए। मीठी बोली दूसरों को भी सुख पहुंचाती है और स्वयं को भी आनंद देती है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। कबीरदास जी के अनुसार हमें अपने मन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरों के साथ साथ हमें खुद को भी सुख और शांति की प्राप्ति हो। कबीरदास जी के अनुसार मीठी वाणी से सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती। इनका तीसरा दोहा देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। यहाँ कोई का अर्थ है कोई और खोजा का अर्थ है खोजना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्म विश्लेषण किया यानी खुद के अंदर खोजा, तब मैंने यानी अपने मन के अंदर मैंने झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई भी इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी इंसान हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वे दूसरे लोगों की तलाश में निकले तो उन्हें कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब उन्होंने अपने अंदर देखा अर्थात आत्मचिंतन किया तो पाया कि इस संसार में उनसे बुरा आदमी और कोई भी नहीं है। कबीरदास जी के अनुसार दूसरों में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई है। तो इस तरह से कबीरदास जी के दोहे खत्म होते हैं। अब हम भक्त सूरदास जी के दोहे शुरू करते हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं।
आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। तो आइए इनके दोहे शुरू करते हैं। मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बैनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। अर्थात बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ बाड़ी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया है, पर यह अभी भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। बालक कृष्ण अपनी चोटी को निहार रहे हैं और अपनी चोटी को देखकर वे अपनी माँ से कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी माँ? मैं बचपन से अब तक कई बार दूध पीते बड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरी चोटी छोटी ही है, वह अब तक बढ़ ही नहीं रही है। माँ, तूने तो मुझसे कहा था कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी और कंघी करते गूंदते समय, स्नान करते समय यह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरंजीव सूर श्याम चिरंजीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। कांचो यानी कि कच्चा, पियावत यानी कि पिलाना, पची पची यानी कि बार बार, चिरंजीवी यानी कि लंबी आयु, और दो यानी कि दोनों भाई के बारे में बताया गया, कृष्ण और बलराम। हलधर यानी कि बलराम। तो अब वो कहना चाह रहे हैं कि तुम इस बहाने से मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो और मुझे कहती हो दूध पीने से तुम्हारी जो चोटी है वह काफी लंबी हो जाएगी और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा ही चिरंजीवी बनी रहे। अब वो बोल रहे हैं, माँ तुम मुझे सिर्फ कच्चा दूध पीने के लिए ही देती हो, लेकिन खाने के लिए माखन और रोटी क्यों नहीं देती हो? इस तरह तुम मुझे बहलाकर कच्चा दूध पिला देती हो और बोलती हो कि तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। इस तरह अपनी भक्ति श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो यानी कि लंबी आयु हो दोनों भाइयों की। किसकी? दोनों भाइयों की, हरी हलदर की जोड़ी। हरी हलदर यानी कि कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है, यह दोनों की जोड़ी हमेशा ही चिरंजीवी बनी रहे, लंबी आयु दोनों की हो। तो इस तरह से ये हमारा दोनों दोहे कब पूर्ण होते हैं। आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों दोहे सूरदास और कबीरदास के। और इसके साथ ही मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, उसको भी आपको हिंदी कॉपी में लिखकर अच्छे से लर्न करना है। अब आपको जितना भी हिंदी कॉपी में पोर्शन लिखाया गया है वह आप फिर से पढ़िए, फिर से समझिए, और यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, stay home, be safe. Thank you. Have a nice day.